और आग की जद में जो है एक परिवार का पूरा एक फ्यूचर जिस पे निर्भर करता था वो पूरा जो है यहाँ पे जलकर राख हो चुका है। और आप सब जितने भी व्यूअर्स हमें देखते हैं सुनते हैं, आप सबसे एक अपील रहेगी कि एक परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपसे जितना हो सके वो जो है अपनी तरफ से जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, अकाउंट नंबर जो है कैप्शन में पड़ा हुआ है, आप अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर से आप इनकी जांच पड़ताल करके इनका जो भी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो पैसे दे के मदद नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ताकि अभी हम पनामा चौक CBI ऑफिस के बिल्कुल पास में, और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है आग लगी थी, दुर्घटना हुई थी और यहाँ पे एक केमिस्ट की शॉप थी वो पूरी जलकर राख हो चुकी थी। उनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बीर सिंह ठाकुर। वीर जी, क्या हुआ था, ये कब का हादसा हुआ? ये संडे सुबह सुबह को हुआ था 4 बजे के करीब। जी। तो आप मौके पर मौजूद नहीं थे। कोई 4:30 बजे मुझे फ़ोन आया और यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो पूरी आग पूरी दुकान में लगी हुई थी आग। जी सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामन से रहने वाला हूँ। ये शॉप कब से आपने खोली? ये शॉप 2006 से मैंने खोली थी। जी। 2006 से काम कर रहा था मैं। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो ज़ीरो हो गया, पूरा शॉप जल के राख हो गया है। कुछ आइडिया होगा कितना मेडिसिन कितनी थी क्या? मेडिसिन कम से कम 35-40 लाख के करीब ही होगा, इससे ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो बाकी जो फर्नीचर था सब कुछ, टीवी था, फ्रिज था, कंप्यूटर था, वो सब कुछ जल गया है। दुकान किराए पे थी अपनी? दुकान किराए पर है। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं? और कुछ बिजनेस नहीं, बस यही था, इसी से सब कुछ घर चल रहा था। अब क्या मतलब किस तरह से दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? अब पैरों पे क्या खड़ा होना था, ज़ीरो हो गया, जो कुछ भी था सब ज़ीरो हो गया है। देखते हैं अब। हमारे पास कुछ नहीं। आप क्या लगते हैं? मैं इनकी बीवी वाइफ है। हाँ जी। तो ये दवाई की दुकान मतलब पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म, पूरा ज़ीरो हो गया पूरा। इसके अलावा और कोई काम नहीं? नहीं, कोई नहीं, बस इसी पे गुजारा करते थे हम। अब क्या अपील करेंगे? अब देखो, जो क्या लगते हैं आपकी? लड़का। हाँ, दुख हुआ मतलब इतना दुख नुकसान? तो हुआ, अब क्या करेगा, नसीबत में कर रहा था कुछ अपना गुजारा। जी। तो अब ख़त्म ही हो गया, तो बराबर ही है, क्या करेगा। जी, कोई इंश्योरेंस वगैरह है इसका? नहीं, इंश्योरेंस कोई कुछ नहीं था, मैंने इंश्योरेंस कराई नहीं थी कभी इसकी। तो कभी सोचा नहीं कुछ ऐसा भी हो सोचा, ऐसे माइंड में कभी आया नहीं ऐसा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, कभी कोई ऐसा हो जाए मेरे साथ। तो आग लगने का कोई कारण का पता चला? नहीं, आग लगने का कोई नहीं कारण पता चला। जो लोग इस वक्त इधर थे उन्होंने कहा इधर से शॉर्ट सर्किट हुआ है साथ वाली दुकान से। अच्छा। तो बाकी अब पता जो इधर होगा बंदा उस टाइम, तो उसको पता है कैसे क्या हुआ है। मुझे तो बाद में यही बताया कि भाई साथ वाली दुकान से आग शुरू हुई थी पहले। जी। तो अब कैसे क्या हुआ है वो कोई पता नहीं। जी। हमारे को यहाँ पे बुलाने वाले बिहारी लाल भूषण जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो इनका नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी रोज पे थी और ख़ास करके ज़िला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में दहशतगर्दी रोज पे थे, तो उस वक़्त ये लोग हिजरत करके जम्मू में आए थे। 96-7 की बात है और 2005 में इन्होंने यहाँ पे अपनी छोटी एक दुकान की शुरुआत की थी, आगाज़ किया था। इस ख्वाब को साथ लेके कि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको रोशन किया जाएगा और इनका जितना सारा दारोमदार था परिवार का वो इसी दुकान पे था। इनका सबसे बड़ा बैंक यही दुकान थी। लेकिन जब ये अचानक हादसा पेश आता है और इनको देर में पता चलता है, फिर जब ये यहाँ पे जाए वारदात पे पहुँचे तो जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं तो इन्होंने अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल, फ्यूचर, भविष्य खुद जलते हुए देखा है, अपनी बस्ती को उजड़ते देखा अपनी आंखों के साथ। तो इस वक्त इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनकी शॉप जो थी रेंटेड थी और खुद ये रेंट पे रह रहे हैं। हमारी जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो पॉलिटिशियंस हों या वो बिजनेसमैन हों या वो ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी इंडिविजुअली डोनेशन वाला हो, तो मेरी ये उन सब से मोतबन्ना इल्तमास है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि
इस वक्त इनका जो घर का आलम है वो खस्ता हाली है। इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पूरा दारोमदार इसी शॉप पे था और वो सब जल के राख हो चुका है। इनके नुकसान के साथ साथ इनका 35 और 40 लाख के बीच नुकसान हुआ है और इसमें ये भाई साहब हैं जिनकी फ़ोटो स्टेट दुकान थी, इनका भी नुकसान हुआ है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं इन साथ वाले भाई साहब का भी बहुत नुकसान हुआ है। मतलब सभी नुकसान की जद में आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हमारे बीर सिंह जी हैं, जिनकी 15 और 16 साल की तमाम जो कमाई थी वो यहीं पे थी और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने परिवार का, इनके ज़ीफ़ वालदीन हैं जो इनके साथ हैं, इनके ऊपर ही दारोमदार था, उन सब का मुस्तकबिल इनने जलते हुए देखा, उजड़ते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा है। तो इस वक्त इनके शॉप की कोई इंश्योरेंस थी नहीं, तो हम सरकार से तो इसकी कोई गुहार लगा नहीं सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस मैन या वॉलंटरी डोनेशन वाले या जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब से मेरी मोदबना इल्तमास है, मोदबना गुजारिश है कि इस मुश्किल की घड़ी में, इतने डिप्रेशन में हैं, ये सुसाइड करने के बिल्कुल बहुत करीब हैं और मैंने इनको काफ़ी समझाया कि ज़िंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है, हमें जीना चाहिए। तो इनको रीस्टार्ट के लिए फिर से कम 5-10 लाख रुपया दरकार है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा वो बनना है, बाबू बनना है, तो हम इनकी मदद करेंगे। इंसानियत के रास्ते पे जितना भी जिससे कंट्रीब्यूशन हो पाए तो हमारी उन सब लोगों से, सुनने वालों से ये मोदबना गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पे पनामा चौक में जो एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और आग की जद में जो है एक परिवार का पूरा एक फ्यूचर जिस पे निर्भर करता था वो पूरा जो है यहाँ पे जलकर राख हो चुका है। और आप सब जितने भी व्यूअर्स हमें देखते हैं, सुनते हैं, आप सबसे एक अपील रहेगी कि एक परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपसे जितना हो सके वो जो है अपनी तरफ से जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, अकाउंट नंबर जो है कैप्शन में पड़ा हुआ है, आप अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर से आप इनकी जांच पड़ताल करके इनका जो भी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो पैसे दे के मदद नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ताकि जो दानी लोग होते हैं, जो दानी लोग, जो इस तरह के परिवार जो कहीं ना कहीं जो अपना फ्यूचर एक जो इनका यहाँ पे जल के राख हो चुका है, एक उम्मीद की किरण, जो एक दुकान इनके पास एक सरमाया थी, वो सारा यहाँ पे जो है जल के राख हो चुका है। और आप सब लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना भी हो सकता है आप इन लोगों की मदद करें और इस परिवार को फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो है प्रेरित करें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं फाज़म डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बाहर ये वाला मीटर था, इधर था ना शायद, इस साइड था मीटर में, कौन सा मीटर? वो ज़्यादा मसला बड़ा है उससे, सैनिटाइजर थोड़ा ये शीशे उसे थे ना, तो नहीं नजर पड़ रही है ना इस पे कि इधर से हुआ होगा, ये बंद पड़ा हुआ है 3 महीने से। आपका ये शॉप? हाँ, एक प्रिंटर था और बच्ची भी है बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। सामान भी बहुत था, सैनिटाइजर वगैरह थी ना जिसकी वजह से आग भड़की है। रात में लेट गए। हाँ, 12 बजे तो गए होंगे वो। सैनिटाइजर ना उसकी वजह से अंदर आवाज इतनी कम की आवाज आ रही थी। इनके ऊपर वाले किराएदार जो पानी फेंक के पानी जाए कैसे, इसके बाद तो पूरा पानी ही जा रहा। मैं ऐसे डरावना लग रहा था। पापा कहते इसको साफ कर दे, अब जो हो गया था उसको देखो। माल था वो भी करना, माल सारा इधर आटे रखे थे मैंने, आशीर्वाद के चक्की आटा, कोल्ड ड्रिंक, इधर बोरियां रखी थी 2 आलू प्याज की, वो सारी फ्रिज भी निकाला ये सारा।